नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे तपकेश्वर महादेव देहरादून की। तपकेश्वर महादेव एक ऐसा पवित्र स्थान है, एक ऐसा पावन स्थान है देहरादून में, कहीं उत्तराखंड की राजधानी में, जहाँ पर आकर आपको लगता है कि बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का मंदिर है। मंदिर नहीं है और मंदिर भी है, पहाड़ों में गुफा बना दिया गया है। पहाड़ के बीच में, कंदरा के बीच में एक गुफा बना दिया गया है। उस गुफा में महादेव की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम सब लोग जो खास करके भारतीय लोग हैं, जो खास करके हिंदू धर्म, हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता होता है कि मंदिर अक्सर सामान्य आबादी से दूर होता है। ऐसा क्यों होता है? आप सब ने विचार किया होगा, निश्चित तौर पर आप सब ने बहुत बार विचार किया होगा कि माता का मंदिर, वैष्णो माता का मंदिर बहुत ऊंचाई पर होता है, भगवान शिव का मंदिर कैलाश पर है, अमरनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ का मंदिर, बैद्यनाथ का मंदिर, सामान्यतः जो मंदिर हैं वह नदियों के किनारे, पर्वतों पर, दूरस्थ स्थानों पर होता है। और क्या इसके पीछे विज्ञान है? आप समझिए, इसके पीछे के विज्ञान को समझिए। यदि आप वास्तविक तौर पर हिंदू हैं, आप वास्तव में मंदिर जाते हैं, आप वास्तव में मूर्ति की पूजा करने जाते हैं, आराधना करने जाते हैं, साधना करने जाते हैं, तो समझिए, जो सामान्य आबादी से जो दूर का जो इलाका होता है, वहाँ हमें चलकर जाना पड़ता है, वहाँ हमें अपने पैरों से चलकर जाना होता है। जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारा मन में अपने प्रकार का एक विचार होता है, हमारा शरीर स्वयं का एक विचार होता है कि इस तरह से जाना है, इतने समय में जाना है, इतने समय में लौट कर आना है, ऐसा प्रसाद चढ़ाना है। कहिए कि सब कुछ कहीं ना कहीं आपके मन में पहले से पहले डिसाइडेड होता है। आपने कितनी बार यह बात का अनुभव लिया होगा, कितनी बार आप किसी देव स्थान गए होंगे, माता की शक्तिपीठ गए होंगे, आप सब कुछ प्लानिंग करके जाते हैं, जबकि प्रकृति के पास जो प्लानिंग है वो आपकी प्लानिंग से बिल्कुल ही भिन्न प्लानिंग है। इस विज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए जरा। आपकी प्लानिंग है और एक पूरी प्रकृति की अपनी प्लानिंग है। आपने गौर किया होगा, कहीं आपको बहुत जल्दी जाना होता है और कुछ ऐसी वजह हो जाती है कि आपका देर हो जाता है, और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, अच्छा हो गया कि हम देर हो गए। अगर हम देर नहीं होते तो इस चीज़ से चूक जाते। ऐसा अनुभव है ना आपको? इस वीडियो को देखते देखते अगर आप वाकई वर्तमान में जी रहे हैं तो आपको वह भूत का वह क्षण भी आपको दिख जाएगा कि जहाँ पर आपके साथ में देर हुआ था और आपको अच्छा लगा था। मैं आपको इस और इशारा करना चाहता हूँ कि जहाँ से आप पैदल चलना शुरू करते हैं, जहाँ से आपका शरीर किसी देव स्थान जाने के लिए तैयार होता है, आपका शरीर जैसे ही किसी कार्य में संलग्न होता है, वहाँ से एक वास्तविक अनुभव आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। अभी हम तपकेश्वर महादेव आए हैं। जो मुख्य रास्ता है, जो ऑटो का स्टैंड है, जो कार का स्टैंड है, वहाँ से काफ़ी दूर है, गलियों गलियों में। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच हैं, कंदराओं के बीच हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे स्थान जाते हैं, वहाँ पर हमको चलकर जाना होता है, मेहनत लगती है। तो हमारा जो मन था, जिस मन को लेकर हम यहाँ पर आए थे, जिस मन के साथ हम अपने घर से निकले थे, वह मन रास्ते में टूट जाता है। वह मन का टूटना अनिवार्य हो जाता है। वह मन टूटेगा नहीं तो आप किसी देव स्थान, किसी शक्तिपीठ, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में अपने तरीके से पहुँचेंगे। प्रकृति आपके तरीके को नहीं पसंद करती है। प्रकृति नहीं चाहती कि आप वही पूर्वाग्रह को लेकर मंदिर आएँ, वही विचार को लेकर आप मंदिर आएँ। आपने देखा होगा, मंदिरों के रास्ते में चलते चलते आप थक जाते हैं। आप खाटू श्याम जी जाते हैं, देखते हैं चलना पड़ता है, कहीं बालू है, कहीं पानी है, कहीं पत्थर हैं, कहीं रोड़े हैं, पैरों में चुभता है। आपकी जो मानसिकता थी, जिस मानसिकता के साथ आप घर से बाहर निकले थे, वो बदल गई। दुख के समय में, पीड़ा के समय में, आनंद के समय में, खुशी के समय में, उल्लास के समय में
आपकी जो मानसिकता होती है वो बदल जाती है। उसका बदलना अनिवार्य होता है। वो बदले नहीं तो आप तीर्थ स्थान जा कर के बिल्कुल खाली हाथ लौट गए। तीर्थ स्थान आप किस लिए जाते हैं, जरा गौर कीजिए। तीर्थ स्थान जाने के पीछे वजह यह होती है कि आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, कहिए कि आनंद की प्राप्ति होती है, कहिए कि मन की शांति होती है, मन शांत हो जाता है। अब मन की शांति का क्या मतलब है? मन की शांति का मतलब यह है कि आप जिस मन के साथ घर से निकले थे वह मन रास्ते में खो गया, वह मन अब शांत हो गया, वह विश्रामपूर्ण हो गया। नहीं तो आपका मन तो हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में रहता है। चिंता की शैली हो या चिंतन की शैली हो, मन हमेशा व्यस्त रहता है। मन हमेशा किसी न किसी कार्यों में उलझा रहता है। आप मंदिर आते आपका मन स्वस्थ हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। मंदिर आने की वजह ही यही है कि आपका मन शांत हो जाता है। मन की शांति आपको देने के लिए प्रकृति आपके लिए व्यवस्था बनाती है। परमात्मा आपके लिए एक व्यवस्था बनाता है मन की शांति को देने के लिए, और तब आप शांत हो जाते हैं, तब आप सुखद होने लगते हैं, तब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रह जाते हैं। इन पहाड़ों को जरा देखिए आप, आने का मार्ग अलग है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों के माध्यम से आपको आना होता है, नीचे उतरना होता है, थोड़ी पैरों में तकलीफ भी होती है, थोड़े शरीर को कष्ट भी पहुंचता है। उसके बावजूद आप मंदिर तक पहुंचते हैं, कष्ट सहकर। नहीं, परमात्मा आपको कष्ट नहीं देना चाहता है। परमात्मा आपके मन को हटाना चाहता है, आपके मन को आपसे दूर करना चाहता है, आपके पूर्वाग्रह को आपसे अलग करना चाहता है। नहीं तो पूर्वाग्रह के साथ अगर आप मंदिर आए तो फिर क्या है, फिर तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिस मन के साथ आप घर में बैठे हुए थे वही मन के साथ अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर आना व्यर्थ गया। मंदिर में एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके मन को शांत कर देती है, जो आपके मन में जो विचार है उसको विचार को खत्म कर देती है। आपके घर की ऊर्जा में और मंदिर की ऊर्जा में यही मूलभूत अंतर है। इसलिए तो मंदिर बनाए गए हैं, इसलिए तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए तो अनवरत वहाँ पर पूजा पाठ चलता रहता है, ध्यान और साधना होती रहती है। वहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा काम करती है। वह जो ऊर्जा की घनिष्ठता है, वह जो ऊर्जा की बहुलता है, वो जो ऊर्जा की डेंसिटी है, वो आपके मन को तोड़ने के लिए बनाई गई है। प्रकृति ने वैसी व्यवस्था बनाई है कि आपका मन वहाँ आकर बदल जाए, और मन जब बदलेगा, आपकी समझ से बाहर की दुनिया में आप जाते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। अब आपके मन को समझने के लायक कुछ बचता नहीं है। आपका मन कल्पना करे भी तो क्या करे, यह आपके मन से बहुत दूर की बात है, यह आपके मन के पहुंच से बहुत दूर की बात होती है, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो आप चिंता में भी नहीं होते हैं और चिंतन में भी नहीं होते हैं, और दोनों ही स्थिति से आप बाहर होते हैं तो आप मन की स्थिति, आपके मन की स्थिति शांत होती है, शीतल होती है, और उस अवस्था में कुछ घटता है। उस अवस्था में आप प्रकृतिगत हो जाते हैं, उस अवस्था में आप परमात्मागत हो जाते हैं, उस अवस्था में आप स्वयं के भीतर डूबने लगते हैं। स्वयं के भीतर डूबते ही आपको आनंद की प्राप्ति होती है, तो अच्छा लगता है, तो खुशी मिलती है, तो सुखद एहसास होता है। यही मंदिर जाने का मुख्य वजह है, यही मंदिर जाने का निष्कर्ष है, यही मंदिर जाने का मुख्य ध्येय है। मैंने कहा तपकेश्वर महादेव ही नहीं, आप जितने भी, आप गौर कीजिए, जितने भी तीर्थ स्थान जाते हैं कोई न कोई सुखद माहौल होता है। कहीं न कहीं बिल्कुल फूलों की घाटी होती है, पत्थरों की घाटी होती है, जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कहीं रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं धूप बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं छाँव बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, कहीं पशु पक्षी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, कहीं बंदर चिड़ियाँ सांप चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यह सब क्या है? यह सब प्रकृति का आयोजन है, यह सब प्रकृति का आयोजन है। प्रकृति इस आयोजन के माध्यम से आपको कुछ नया बताना चाहती है, अन्यथा आप अपने ही मन के साथ चलते चले जाएंगे, अपने ही पूर्वाग्रह में जीते चले जाएंगे, और आपको नया कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप याद रखना, आप गौर करना, जब भी आपको कुछ नया अनुभव होता है आप प्रकृति के साथ एकजुट हुए होते हैं। आप अपने मन से दूर जाते हैं तभी आपको एक नया अनुभव होता है। मन के साथ ही चलते रहेंगे तो क्या अनुभव होगा?
एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। अपनी ही पत्नी के साथ जीवन भर बिताएंगे तो आपको स्त्रियों की ज़्यादा क्या समझ होगी? वही पत्नी, वही चेहरा, वही सब कुछ। जब आप दूसरे की पत्नी को भी देखते हैं, जब आप दूसरी महिलाओं को देखते हैं, जब आप दूसरी माताओं बहनों को देखते हैं, तब आपको कुछ विशेष नज़र आता है, तब आप तुलना कर पाते हैं, तब आप कुछ और समझ पाते हैं। कहने का भाव यह है कि जब आप अपने मन से थोड़ा दूर जाते हैं, मन से अलग स्थिति में जाते हैं, तब आपको कुछ नया पता चलता है, तब आप प्रकृतिगत होते हैं। तो इस बात से दुखी मत होइए, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जो व्यवस्था है, वहाँ का जो प्रकृति का आयोजन है, उस बात के साथ एकाकार होइए, उसको स्वीकार कीजिए। उस स्वीकार भाव में आप मंदिर तक पहुँचिए, उस गंतव्य तक पहुँचिए, उस तीर्थ स्थान तक पहुँचिए, उस तीर्थ तक पहुँचिए, उस शक्तिपीठ तक पहुँचिए। और बिल्कुल ही आप इस वीडियो को देखने के बाद पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ना, बल्कि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जाएं। जितनी नई चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको स्वीकार करते हुए चलें, उसके प्रति धन्यभागी होते हुए चलें, उसके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए चलें, ग्रैटिट्यूड का भाव व्यक्त करते हुए चलें। तब जाकर आप जिस मंदिर में पहुँचेंगे, जिस देव स्थान में पहुँचेंगे, जिस तीर्थ स्थान में पहुँचेंगे, जिस शक्तिपीठ में पहुँचेंगे, वहाँ आपको नया अनुभव होगा। वहाँ आपके जीवन में ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि आपका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जीवन के विज्ञान को यदि आप जानना चाहते हैं, जीवन में एक एक कदम पर जो आप चलते हैं, उस एक एक कदम का विज्ञान है, उस विज्ञान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगता है, और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।